इसमें क्या दिक्कत है? वो राहुल राहुल करें, आप मोदी जी करते हैं तो वो राहुल जी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? भाटिया से भी पहले हम लोग 2022 पर बात कर लें, क्योंकि कल भी बैठ के पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी। मैं आपसे 2022 पर वापस आ रही हूं सर। पिद्दी के आगे सुई बढ़ती नहीं है गौरव भाटिया जी की। हाँ तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। पर घेर रहे हैं वो, तो ये साफ कह रहे हैं कि एक तरफ संवैधानिक पद है, एक लोकतांत्रिक तरीके से वो चुन कर आए हैं, और दूसरा कांग्रेस पार्टी के अंदर का पद है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कुछ सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से अंजना जी अभी निकला, प्रतीक्षा तो कीजिए, प्रतीक्षा तो कीजिए। यही बात तो इनको अपने प्रदेश की इकाइयों को बतानी थी। जब चुनाव हो रहे हैं अंजना जी, तो ये जो 11 प्रदेश इकाइयां हैं, ये पहले से ही प्रस्ताव पारित कर रही हैं कि गांधी परिवार राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? तो कौन बेचारा बलि का बकरा बनेगा? क्योंकि अगर कोई आएगा सामने तो वो देख रहा है यहाँ पे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, वहाँ 11 इकाइयाँ हैं, अशोक गहलोत खुद सोनिया गांधी से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, और ऐसा ही कुछ शशि थरूर कर रहे हैं। ये सब दिखावा और छलावा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हिस्ट्री की क्लास में चल गए। आपको पता है, आप शब्दशः वही कह रहे हैं सर, आप शब्दशः वही कह रहे हैं जो कल सुधांशु जी सुना के गए हमारे दर्शकों को। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। मुझे तो ये बताइए ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। दूसरी बात गौरव जी, आपकी पार्टी में चुनाव होता है क्या? आपकी पार्टी में कौन से दो लोग आमने सामने होते हैं? क्या सभी मतलब यूनिफॉर्मिटी हो जाती है ना विचारधारा की, कोई सामने कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है? डिसिप्लिन के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की जो इच्छाएं हैं या महत्वाकांक्षाएं हैं उसको दबा देते हैं कि जो दो लोगों का फैसला वही सबको मानना पड़ेगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आपकी दो बातें हैं। पहली बात तो आपने कहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप ये बताइए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो तभी पैदा हो गया, और मैं आपको 2-3 कारण दे देता हूं। जब कोई मुख्यमंत्री पद पे है और उसको सोनिया गांधी मिल रही हैं, और उसके बाद सारे प्रवक्ता, सारे लीडर संकेत दे रहे हैं कि भाई राहुल गांधी आ जाएं या गांधी परिवार आशीर्वाद दे दे। दूसरी बात, क्या ये बात सही नहीं है कि अगर चुनाव कराओ तो निष्पक्ष होना चाहिए? निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा जब 11 इकाइयों ने प्रस्ताव पारित कर दिया पहले ही? आप बताइए, ये कोई पार्टी है? ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाटिया से भी पहले हम लोग 2022 पर बात कर लें, क्योंकि कल भी बैठ के पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी। मैं आपसे 2022 पर वापस आ रही हूं सर। कांग्रेस पार्टी की बुनियाद और उस पर अच्छा खासा सुप्रिया श्रीनेत ने कल लेक्चर दिया, और फिर इधर से सुधांशु त्रिवेदी ने भी उसका डबल लेक्चर दिया कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर। पहले 2022 पर 10-10 मिनट बोल लीजिए, उसके बाद ले चलिएगा सर जहां जहां जिस भी साल में आपको ले जाना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस्तीफा देके पर आपका परिवारवाद का आरोप तो खत्म हो जाएगा ना, पर आपका परिवारवाद वाला आरोप तो दम तोड़ देगा ना फिर गौरव भाटिया जी। अशोक गहलोत कौन से परिवारवाद के प्रोडक्ट? अध्यक्ष तो आने दीजिए। अगर वो बनते हैं तो परिवारवाद के प्रोडक्ट तो नहीं। आप अभी भी, आपको अभी भी लग रहा है राहुल गांधी ही बनेंगे? गौरव जी, अंजना जी, सबसे बड़ी बात तो यह है, पहले चुनाव पूरा हो जाए, देख ले। दूसरा, रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार चलाता है, ये मैं नहीं कहता, गुलाम नबी आजाद कहते हैं। और आपने कभी देखा है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। ऐसा अंतरिम अध्यक्ष हो जिसका हस्ताक्षर ना हो और 3.5 साल तक वो नियुक्तियां कर रहा हो और लोगों को हटा रहा हो, तो अध्यक्ष चाहे कोई भी रहे, चलेगी तो गांधी परिवार की, बिना चाटुकारिता करके वहां पे आपका कुछ होने वाला नहीं है। अंजना जी, ये बात जान लीजिए। ठीक, बता इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है? लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं है ना, चाटुकार है। और मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। देखिए, एक धावक है, बड़ा अच्छा दौड़ता है। अंजना जी, 1 मिनट बात। गौरव जी, इसमें क्या दिक्कत है? आप पूरी कर लीजिए बात, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा दौड़ता है। इसमें क्या दिक्कत है? वो राहुल राहुल करें, आप मोदी जी करते हैं तो वो राहुल जी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? अंजना जी, हम तो ये दुआ करेंगे, राहुल जी केवल करे नहीं, वापस ले आए राहुल जी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी 2 सीटें बाकी हैं।
लोकसभा में अभी 52 सीटें बाकी हैं। अभी तो 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां इनकी सरकार है। अगर राहुल गांधी आ गए वापस, गारंटी है अंजना जी, गारंटी है कि ये सारी सीटें और प्रदेश में जो सरकार है ये भी चली जाएगी। अब मैं अपनी बात, अच्छा हमको सिखा रिया है। रिमोट कंट्रोल पकड़ के कांग्रेस के नेताओं को चलाएगा और इनको जी हजूरी पिद्दी की तरह करनी पड़ेगी। ठीक है आचार्य जी, आप हाथ उठा रहे थे। पिद्दी के आगे सुई बढ़ती नहीं है गौरव भाटिया जी की। हाँ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।